नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। युद्ध बेहद टैलेंटेड और एनर्जी से भरा हुआ है और उनके बड़े बड़े सपने हैं। सपने लिए मेहनत दिन रात कर रहे हैं, फिर भी सफलता से कोसों दूर हैं। कई नौजवानों से मिला हूं जो अपनी हिम्मत की वजह से, अपनी ताकत की वजह से पूरी दुनिया हिलाने की ताकत थी उनके अंदर। आज मैं उनको देख रहा हूं कि स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आज शानदार वीडियो में जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिसको समझ के और आप उस पर काम करेंगे तो बेहतर से बेहतर कुछ कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरी बेहतर तरीके से देखेंगे तभी हो पाएगा। अगर चैनल में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगली कोई वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आपके पास पहले आए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये युद्ध बेहद टैलेंटेड और एनर्जी से भरे हुए हैं। उनके बड़े बड़े सपने हैं। अपने सपनों को आंखों में लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता से कोसों दूर खड़े हैं। उसका मेन कारण है मेरे दोस्त, उन्होंने अपनी सफलता के लिए स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मिस्टेक की वजह से वो अपने सफलता से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोगों से मिला है जो अपनी ताकत के बदौलत पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत उनके अंदर थी, लेकिन आज के डेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से इनको इस परेशानियों को, इस परिस्थिति की हालात को देखना पड़ता है, इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। उसका कई कारण है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आप लोग अगर पूरी वीडियो को बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो अपने जीवन में लागू करेंगे। पहला पॉइंट है प्यार। मेरे दोस्त, प्यार के सहारे जीवन कभी नहीं कटता है। आप अगर ये सोचते हैं कि हम दो लोग हैं, दो लोग आपस में प्यार करेंगे, प्यार करके अपने जीवन को काट सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं, तो मेरे दोस्त, ये आपकी आज के इस शानदार दुनिया में आज के नौजवान यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। प्यार तो करना जरूरी है। प्यार एक पाक चीज है। इंसान को अगर प्यार से सुधारा जाए ना तो बहुत बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है और बहुत बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, जीवन की ये जो पहाड़ जैसी जिंदगी है, ये कभी सिर्फ प्यार के बदौलत नहीं काटी जा सकती है। उसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती है। आपकी जुबान का कहीं किसी अस्पताल में इलाज कराना हो तो वहां आपके प्यार की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। वहां आपके प्यार की कोई कीमत नहीं होगी। वहां पे सिर्फ पैसे की कीमत है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत है। आप एक राशन की दुकान पे जाएंगे राशन लेने के लिए, वहां पे भी आप ये कहेंगे, अगर उस दुकान वाले से ये कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम लोगों को 1 महीने का राशन दे दो, तो दुकानदार भी नहीं देगा मेरे दोस्त। आपको एक हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने जाना होता है, वहां पे भी बगैर पैसे की डिलीवरी नहीं होती है मेरे दोस्त। समझने वाली बात है कि इस स्टाइलिश जमाने में बगैर पैसे का मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है। आज आप देखो, दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी जगह में चले जाओ, बगैर पैसे का प्यार का कोई कीमत नहीं है। आप कितना भी प्यार करते हो, कितनी भी वो करते हो, लेकिन कुछ समय के बाद वही प्यार आपको बोझ लगने लगेगा, वही प्यार आपको एक सजा लगने लगेगा मेरे दोस्त। अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के इस स्टाइलिश जमाने में आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। इसी कहानी आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं, इससे आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा। एक जंगल में एक पेड़ पे एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। कौवा सुबह उठता था, अपने खाने के लिए तलाश में निकलता था, खाना वाना खा के आके आराम से पूरा दिन आराम से सोता था। लेकिन वही गिलहरी पूरे दिन मेहनत करती थी, अपने खाना को इकट्ठा करती थी, लाती थी, फिर जाती थी, फिर लेके आती थी, पूरा दिन स्ट्रगल करती थी। इसी तरह से कुछ समय बीतने के बाद में कौवा एक दिन उस गिलहरी से उसका मजाक उड़ाने लगा कि तू दिन रात मेहनत करती है, इतना स्ट्रगल करती है, किस लिए?
वो चुपचाप बगैर उसकी बातों का जवाब दिए हुए अपनी मेहनत में लगी रही। कुछ दिन बीतने के बाद जब बारिश का मौसम आया, तब उसने उस कौवे से कहा, देखें, आप खाना खा के आके आराम से सोते थे, मैं अपने खाने को इकट्ठा करती थी ताकि मुझे बारिश के टाइम में कहीं खाना ढूंढने जाने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से गोदाम से निकाल के खाना खा सकती हूँ, आराम से मैं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे आराम से रह सकते हैं। लेकिन आप कौवा क्या करता था, कभी भगवान को कोसता था, कभी किस्मत को कोसता था कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मेरे दोस्त, आज अगर आप इस स्टाइलिश के जमाने में अपने आप को सिर्फ प्यार से जीने का सोच रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, जिसके वजह से आपको आने वाले टाइम में उसी कौवे की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा, आपको भी एक दिन रोना पड़ेगा। आज अगर आप संभल गए तो खुद को संभाल ले गए, अगर अपने सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम करना शुरू कर दिए तो बहुत दूर तक जाएंगे मेरे दोस्त। रिलेशनशिप कोई खेल नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंसान उस प्यार को समझता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है, वही इंसान अपने जीवन में बहुत आगे जाता है, अपने उस रिलेशनशिप को बहुत दूर तक लेके जाता है। पूरी उम्र की बात छोड़ दीजिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बेहतर से उसको निभाने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार से ही नहीं निभा पाएंगे। उसके लिए भी आपको अपने जीवन में पैसे की जरूरत है, पैसे की बहुत अहमियत है मेरे दोस्त। आज के डेट में खाने में अगर नमक ना रहे तो खाने का स्वाद बदल जाता है। जिंदगी में आपके अगर पैसा नहीं है ना मेरे दोस्त, जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। आपको ऐसे टाइम पे कोई भी आपसे बात भी नहीं करेगा अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपका कोई हाल तक पूछने नहीं रहे थे। एक लड़की थी जो आईएएस की नौकरी कर रहे थे, उसके पास एक दिन उसके घर पे एक रिश्ता आया। तो रिश्ते में जब वो जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उस लड़के से उस लड़की ने पूछा, आप कितना कमाते हैं? मैं तो महीने का 60,000 रुपया कमाती हूं, आप कितना कमाते हैं? उस लड़के ने कहा, मैं अभी महीने का 20,000 रुपया कमाता हूं। उस लड़की ने उस लड़के से कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? आप सोच के देखिए, उस लड़की के पास 50-60 हजार की नौकरी थी और उस लड़के के पास भी 20,000 की नौकरी थी, फिर भी वो लड़की उससे शादी नहीं की। लेकिन आज के युद्ध में ये नहीं कहता कि आप प्यार मत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन उसके साथ अपना एक ऐसा इमेज बनाइए, अपना एक सफलता का एक मूल बनाइए कि ताकि आपको प्यार के साथ में सफल भी बनना बहुत जरूरी। आप उस मुकाम तक जाइए जहां से आपके सपने पूरे हो सके। आपसे आपके मम्मी पापा की उम्मीदें लगी हैं, उनको कभी ठुकराइए नहीं, उनको जरूर आप पूरा करने की प्रयास कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त, आज अगर आप के पास पैसे हैं, इन पैसों को अगर संभाल के नहीं रखोगे ना, उसको सेविंग करोगे नहीं ना, तो समझ लीजिए मेरे दोस्त, आने वाले टाइम में उस पैसे के ना रहने की वजह से आपकी जिंदगी में ऐसा उथल पुथल हो जाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। आपके याद रखना, बुरे समय की तैयारी आज ही करना। कहते हैं ना, सब दिन होता न एक समाना। कभी भी समय एक समान नहीं होता है मेरे दोस्त, समय बदलता रहता है। समय किसी के लिए न रुका है, ना ही किसी के लिए रुकेगा। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक इंसान के लिए समय एक बराबर है, एक बराबर चलता है। आज आपका समय है, इस समय में जो आप कर लोगे, इस समय में जो आप अपने सफलता के लिए काम कर लोगे, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता है। कोई ये जानता था आज जो बिहार के अंदर इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कतें हैं, क्या ये कोई जानता था कि इतना अचानक में हो जाएगा, इतनी बड़ी परेशानी? नहीं। लेकिन उन लोगों ने अगर तैयारी की होगी अपने लाइफ के लिए तो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो गए होंगे। लेकिन अभी जो तैयारी अगर नहीं किए होंगे, आज के डेट में सिर्फ जी रहे होंगे,
क्या लगता है मेरे दोस्त, उनके जीवन का क्या हुआ होगा? ये तो ऊपर वाला ही जानता है, ये कोई भी नहीं जानता है। मेरे दोस्त, आने वाले टाइम के लिए आपको भी अपनी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। सब दिन एक समाना नहीं होता है, हर एक दिन हर एक समय बदलता रहता है। जीवन की सबसे बड़ी सच है कि आज क्या है ये कोई नहीं जानता, आने वाले टाइम में क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्त, आज जो आपके पास है वही आज आपका है, कल क्या होगा उसके लिए अगर आप तैयारी नहीं करोगे, क्या लगता है मेरे दोस्त, उस कौवे की तरह आपको भी रोना पड़ जाएगा। आप भी अपने किस्मत को कोसोगे और भगवान को कोसोगे कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी किस्मत ने मुझे कहां से कहां ला के पहुंचा दिया। उस गिलहरी की तरह अपने स्टॉक को स्टॉक करके रखोगे, अपनी तकलीफे के टाइम में आप उसमें से आराम से खा सकते हो। कोई ये जानता था इतनी बड़ी महामारी कोरोना का बीमारी कोई आ सकता है? कोई नहीं जानता था। कम था, पहले से उन्होंने अपने सेविंग करके रखे थे, तो उन लोगों के लिए कोविड से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन जिन लोगों के पास ये सोर्स नहीं था, सेविंग नहीं किए थे, जिनको कुछ भी पता नहीं था फ्यूचर के बारे में, वो कभी सोचते ही नहीं थे, अचानक में कोविड आया था। सबको पता है कोविड आने के बाद में जिनके पास सेविंग था वो तो अपनी आराम से जिंदगी काट रहे थे, लेकिन जिनके पास नहीं था सेविंग, क्या लगता है मेरे दोस्त, कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, कितनी दिक्कतों से गुजरे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज आप किस हालात में हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी को कहां से कहां लेके जाना है वो आपको तय करना है, वही आज ही तय करना है। कल क्या करना है वो आज ही तय करना है, अभी तय। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी कि बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बारिश आने के बाद अगर छाता खरीदने जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। इसे मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, प्यास लगने के बाद में कुआं नहीं खोदा जाता है मेरे दोस्त। प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है, प्यास लगने के पहले ही कुआं खोद के तैयार किया जाता है, ताकि प्यास लगने के बाद हम उसमें से पानी निकाल के पी सकें। आप अपनी कल की तैयारी अगर आज नहीं करोगे, कल के लिए आज आप काम नहीं करोगे, आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप काम नहीं करोगे, क्या लगता है मेरे दोस्त, आपकी जीवन की गाड़ी यूं ही कट जाएगी? सिर्फ प्यार के सहारे से कट जाएगा? नहीं। मेरी ये सीख याद रखिएगा कि अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है, तो आपको अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आने वाले टाइम में अगर आपका इंश्योरेंस रहेगा तो इसी इंश्योरेंस से आपकी जीवन की गाड़ी बेहतर चल जाएगी, आपका आने वाला फ्यूचर बेहतर रहेगा, आपका आने वाला टाइम ब्राइट ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफ का, अपने परिवार का इंश्योरेंस अगर नहीं कराएंगे ना, बेहतर जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, इन्वेस्ट करके अगर नहीं रखेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में क्या लगता है, आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा कोई आपसे हाल पूछेगा नहीं। आपका जो परिवार में, आपके परिवार में बच्चे हैं, उन बच्चों का, आज तो छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनका भी शादी करना है, और भी सारी चीजें हैं। बच्चे बड़े होंगे तो कहीं विदेश जाने की पढ़ाई करने का, और भी करने का, इनको बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर आप अपने बच्चों के लिए सिक्योर नहीं करके रखेंगे, इन्वेस्ट करके नहीं रखेंगे, उसको अगर बेहतर जगह पे सिक्योर करके नहीं रखेंगे, अगर आप कोई इंश्योरेंस करा के रखेंगे, कोई पॉलिसी करा के रखेंगे, जिसके होने की वजह से आपके आने वाले टाइम में जब आपके बच्चों की जरूरत लगेगी, क्या आप उसको निकाल नहीं सकोगे? उससे आपका बच्चा बेहतर जगह पे पढ़ सकेगा, उससे आपके परिवार में खुशी रहेगी। कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करना है अभी से शुरू करो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा, आने वाले फ्यूचर के लिए काम करते रहिए। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।